नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी आप देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कमलनाथ पर हमला बोला है और कहा है कि कमलनाथ ना उनका भोपाल से लेना देना ना छिंदवाड़ा से। कहां से आए हैं कमलनाथ, कोई क्या बता सकता है? किस जाति के हैं कमलनाथ, यह भी उन्होंने सवाल किया है। गलती से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार बनी और एक प्रदेश का एक जिसका न पृथ्वीपुर से लेना देना, न भोपाल से लेना देना, न छिंदवाड़ा से लेना देना, न इस प्रदेश से लेना देना। कहां से आए कमलनाथ, कोई बता सकता है कहां के कमलनाथ, किस जाति के कमलनाथ, कोई नहीं पता। तो कमलनाथ की जाति पर सवाल किया जा रहा है। वी.डी. शर्मा ने यह सवाल उठा दिया है और पृथ्वीपुर में पहुंचे हुए थे और यहां वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने किस जाति के हैं कमलनाथ, उन्होंने ये सवाल उठा दिया और ये पूछा कि उनका तो कोई लेना देना नहीं है, भोपाल से कोई लेना देना है क्या या छिंदवाड़ा से लेना देना है क्या। पृथ्वीपुर में कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कमलनाथ पर हमला किया और कहा कि कमलनाथ का ना तो कोई भोपाल से लेना देना है, ना छिंदवाड़ा से उनका लेना देना नहीं है। और कमलनाथ आए कहाँ से हैं, क्या कोई बता सकता है? क्या उन्हें बताना चाहिए वो किस जाति के हैं कमलनाथ, ये उन्हें बताना चाहिए क्योंकि ये जानकारी किसी को भी नहीं है। वो ये सवाल उठा रहे थे। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 30 तारीख को मतदान होना है और 2 तारीख को 2 नवंबर को नतीजे आने हैं। लेकिन उसके पहले जो राजनीति है वो तेज़ी से बदलती हुई और अलग अलग बयान और नए नए बयान अब प्रदेश में सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। जाति पर सवाल उठा दिया, कमलनाथ की जाति किस जाति के हैं कमलनाथ, ये वी.डी. शर्मा ने सवाल उठा दिया और ये भी पूछा कि उनका भोपाल से ना तो कोई ताल्लुक है ना छिंदवाड़ा से, तो कहां से वो आए हैं, ये सवाल भी उन्होंने खड़ा कर दिया। तो वी.डी. शर्मा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि क्या कह रहे हैं वी.डी. शर्मा। मध्य प्रदेश को बंटा ढार करके खा गए थे। गलती से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार बनी और एक प्रदेश का एक जिसका न पृथ्वीपुर से लेना देना, न भोपाल से लेना देना, न छिंदवाड़ा से लेना देना, न इस प्रदेश से लेना देना। कहां से आए कमलनाथ, कोई बता सकता है कहां के कमलनाथ? शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से, उनसे बात करते हैं। शरद, सवाल उठने लग गए, तारीख का ऐलान हुआ, उधर तैयारी तो पहले से थी और ये पहले का ही वीडियो है, जाहिर सी बात है। पूछ लिया कि कहां से आए कमलनाथ, किस जाति के हैं, बताएं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और ये दरअसल जो गहमा गहमी है चुनावों की और बयानों की, वो शायद अब और तेज होगी। हालांकि तारीखों का ऐलान आज हुआ है, लेकिन इससे पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, वो लगातार उपचुनाव वाली सीटों के जो दौरे हैं वो कर रहे थे। और निवाड़ी में उन्होंने जो पृथ्वीपुर विधानसभा है जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर जब दौरे पर थे तो वहां उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए ये पूछा था कि दरअसल जो कमलनाथ हैं उनका न तो भोपाल से कोई लेना देना है, न छिंदवाड़ा से कोई लेना देना है और ना ही प्रदेश से लेना देना है। कहां से कमलनाथ आए हैं, क्या कोई बता सकता है? और इसी के साथ में उन्होंने एक बयान और बोला जिसमें कहा था कि कमलनाथ किस जाति के हैं ये नहीं किसी को क्या पता है। तो निश्चित तौर पर ये बयान आगे सियासी तौर पर और कहीं ना कहीं इन पर बवाल खड़ा होगा, ये तय माना जा रहा है। लेकिन ये मुद्दा अब आगे बढ़ेगा। कांग्रेस भी इस पर कहीं ना कहीं हमलावर है और इस बात को लेकर पूछ रही है कि कमलनाथ की जाति आखिरकार बीजेपी क्यों जानना चाहती है, प्रदेश अध्यक्ष क्यों जानना चाहते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सियासी गहमा-गहमी अब उपचुनावों में आने वाले दिनों में और तेज देखने को मिलेगी। और तेज देखने को मिलेगी, बिल्कुल। और अजय सिंह साहब इस वक्त कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अजय सिंह साहब, आपने वी.डी. शर्मा साहब का ये बयान सुन लिया होगा, कहां से आए कमलनाथ, किस जाति के हैं, पूछ रहे हैं वो। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी का बयान और आपत्तिजनक और भाजपा की बौखलाहट दिखाता है। अगर प्रदेश में सरकार ने कुछ काम किए होते तो वो काम गिनवाते, कमलनाथ जी की जाति पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपत्तिजनक है। वी.डी. शर्मा जी जो स्वयं मुरैना के रहने वाले हैं और बुंदेलखंड के
खजुराहो से सांसद बने बैठे हैं। इस तरह की बात करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 10 बार छिंदवाड़ा से सांसद, कमलनाथ जी का अपमान प्रदेश की जनता का अपमान है, छिंदवाड़ा की जनता का अपमान है। वी.डी. शर्मा जी मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में विध्वंस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। वी.डी. शर्मा जी को अपने बयान के लिए माफी मांगना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि अब उनकी पार्टी क्या केवल जातिवाद और बंटवारे की राजनीति के लिए रह गई है। कुछ नहीं बचा है बताने के लिए जनता को। अपने भ्रष्टाचार बताएं, अपनी असफलताएं बताएं, कोरोना काल में क्यों लोगों की जान नहीं बचा पाए वो बताएं, जिससे जनता का कुछ भला हो। केवल और केवल अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। जनता सबक सिखाएगी, 4 सीटें हारेगी भाजपा। अजय सिंह साहब, एक बात बताइए कि जिस राजनीति में जाति के आधार पर टिकट से लेकर सारी चीज़ें तय होते हों, राजनीति पूरे राजनीति के मैं उसकी बात कर रहा हूं, केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर अगर सवाल किया जा रहा है, क्योंकि ये सवाल इसके पहले भी उठते रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस इस पर सीधा जवाब देने के बजाय टारगेट पर ले लेती है सवाल पूछने वालों को? देखिए, भारत का संविधान कहता है कि जाति, धर्म और संप्रदाय और यहाँ तक कि क्षेत्र के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो चुनावी रैली में भाजपा के अध्यक्ष का जातिवाद जैसी बात करना संविधान के भी विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है, समाज में वैमनस्यता फैलाने का तरीका है। मुझे बताइए, आप जातिवाद फैलाना चाहते हैं कि जातिवाद से लोगों को मुक्त करना चाहते हैं? सरकार अपने काम के आधार पर वोट मांगेगी कि जाति के आधार पर मांगेगी? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अगर अपनी सरकार के काम की बात करते, उन्हें गिनवाते, तो जनता के लिए एक अच्छा उदाहरण होता। लेकिन आप जनता के बीच में जाति की बात कर रहे हैं, अपने समाज की बात कर रहे हैं, दूसरे नेताओं की जाति की बात कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हितेश वाजपेयी साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं जो आप कह रहे हैं। हितेश वाजपेयी साहब, जाति का सवाल क्यों, क्या जरूरत है? कहा भी गया ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। फिर क्यों जाति का सवाल? हितेश जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अब बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था पुनीत जी, आपने ही कहा, आप तो विद्वान है, कि साधु की जात ना पूछो। अब शैतानों की तो भैया पूछी जाती है ना। तो आप उनका तो शैतान पूछा किसे जाता कह रहे हमारे- हैं? मैं किसी को नहीं कह रहा। आप दाएं बाएं कर दो, बात अलग है, लेकिन नहीं, आप कहावत तो सीधे बता बताइए रहा हूं। ना। नहीं, अरे कहावत का आपने जिक्र किया ना, बहुत हाँ, पुरानी तो आप है। कहावत के साधु की- पीछे कहावत वो बता रहे हैं। कहावत भी साधु के संदर्भ में इसलिए यहाँ लागू नहीं होती। बस इतना निवेदन। नहीं, लेकिन एक बात तो और, अब- एक बात और कि शैतानों के लिए भी जाति लागू नहीं होती है, तो आप भी समझ रहे हैं। होती ही नहीं है ना, हाँ, इसलिए तो पूछी खैर, नहीं जाती। अब मूल मुद्दे पे आते हैं, क्यों पूछ हाँ, रहे हैं? मूल मुद्दा ये देखिए, हमारे यहाँ गांव में क्या होता है पुनीत भाई, आप भी ग्रामीण परिवेश से लंबी यात्रा की है, कि जोरू न जाता, तू बता भाई मेरे गांव से क्या नाता, पूछा जाता है कि भाई तेरा गोत्र क्या, सब पूछा जाता है। अब राहुल गांधी रोज सुबह शाम नहीं बताते, मैं कभी कश्मीरी पंडित हूँ, कभी हिंदू हूँ, कभी दत्तात्रेय हूँ, कभी कैथोलिक हूँ, वाड्रा हूँ कि गांधी हूँ कि जहांगीर हूँ, गांधी कहाँ से आया, पूरी चर्चा करते। फिर इसके बीच में प्रधानमंत्री जी का पूछा कि भाई आप कौन से समुदाय, तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से बताया गया मैं तेली समुदाय से हूँ, भी से आता हूँ, सब पूछा गया। तो ये तो देखो राजनीति है, इसका एक सीधा सीधा, यदि आपके पास कहने के लिए है तो सीधा जवाब दे दो। अब भाई आप रहते ही नहीं हो मध्य प्रदेश में, प्रवासी पक्षियों मध्य प्रदेश का दोहन करते हो। आज जब सारी बातें अजय जी ने जो बताई मैं मान लेता हूँ, पर उन सब बातों का प्रतिनिधित्व तो करो। वाजपेयी जी, मैं पूछ रहा हूँ, मुद्दे नहीं बचे हैं क्या भाजपा के? तो बातचीत के वाली बन की बात नहीं, अजय जी एक मिनट पहले वाजपेयी जी को सुन लेते हैं। आपको पूरा मौका मिला अजय जी, 1 मिनट वाजपेयी जी को सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, फिर आपसे मैं जवाब ले लूंगा, ठीक है? तो जितने सवाल उठाए हैं उन सवालों को उठाने के लिए पुनीत जी हैं कहाँ कमलनाथ? ये तो पूछ रहे कि भाई ना आपका घर है, ना रिश्तेदारी है, ना द्वार है, ना आपकी कोई जाति गोत्र यहाँ दिखाई दी, तो आप आए कहाँ से ये बता दो साहब हमको। हम लोग तो सब यही के, इन्होंने कुछ बताया वो मुरैना के है, मैं नर्मदा के किनारे का हूँ, अजय भैया टीकमगढ़ पृथ्वीपुर के, अपन लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। तो भाई जो आदमी प्रवासी की तरह आया और सबके ऊपर हावी होना चाहता है और यहाँ रहना भी नहीं चाहता, आप सोचो तनख्वाह लेते हैं मध्य प्रदेश की, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, पूरी तनख्वाह मिलती है साहब उनको, व्यवस्था मिलती है, और नौकरी करते 10 जनपद की। ऐसा थोड़ा ना होता है। राजनीति करनी है नर्मदांचल की और कंकर डालते हो जमुना में,
दिल्ली में बैठ के। तो ऐसे नहीं होता पुनीत जी, आप सारे विषय उठाइए, विपक्ष का रोल होता है। इसीलिए हमने इस बात को कहा है मजबूती से कि हे कमलनाथ, क्यों छोड़ दिया कांग्रेस को अनाथ? अब तो चुनाव आ गए हैं, अब तो धरती पर पधारो। मध्य भारत, जम्बू द्वीप, मध्य भूखंड, ठीक है। अजय सिंह साहब, शॉर्ट में जवाब प्लीज। अजय सिंह साहब बता देंगे, जवाब देंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बचाने के लिए कुछ नहीं है। मानसिक दिवालियेपन की स्थिति में प्रदेश बदहाली में है, अपराध प्रदेश बन गया है, जंगल राज जैसे हालात है, बेरोजगारी, आदिवासियों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, इन मुद्दों के जवाब नहीं है। इसलिए मुद्दे भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मतलब ये मुद्दा, ये बिल्कुल सीधी बात है कि ये मुद्दा आगे और गरमाने वाला है, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय हॉकी टीम, महिला भारतीय हॉकी टीम जो है उसके खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। सीएम हाउस में इस टीम का स्वागत किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लंच का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का इन हॉकी खिलाड़ियों के साथ। और आपको बता दें कि मिंटो हॉल में कार्यक्रम भी रखा गया है। यहाँ तो अभी सम्मान बेटियों का किया जा रहा है जिन्होंने मान बढ़ाया है, मध्य प्रदेश का भी मान बढ़ाया है और पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में मान बढ़ाया है। तो उनका सम्मान मुख्यमंत्री यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका लंच मुख्यमंत्री का होना है इन खिलाड़ियों के साथ। और इसके अलावा आपको बता दें कि मिंटो हॉल में जो कार्यक्रम रखा गया है वहाँ इन बेटियों का स्वागत किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। और 31 लाख रुपए की राशि, जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही ऐलान कर चुके हैं। जब बेटियों ने पूरे हिंदुस्तान का मान बढ़ाया था, तब मुख्यमंत्री ने ओलंपिक खेलों में जिस तरीके से बेटियों ने खेल दिखाया, उसके बाद ऐलान किया था कि 31 लाख रुपए मध्य प्रदेश की सरकार प्रत्येक खिलाड़ी को सम्मान के तौर पर महिला हॉकी की टीम के खिलाड़ी को देगी। तो उसी की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महिला हॉकी टीम का ये स्वागत करते हुए लंच का आयोजन किया गया है। लंच होगा मुख्यमंत्री के साथ, उसके बाद कार्यक्रम रखा गया है जहां पर मिंटो हॉल में कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री बेटियों का इन महिला हॉकी टीम का स्वागत करने वाले हैं और सम्मान करने वाले हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीएम हाउस की तस्वीर है जहां पर ये महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी पहुंची हुई हैं और मुख्यमंत्री और खेल मंत्री उनका स्वागत करते हुए यहां पर नजर आ रहे थे। इस टीम के साथ सेल्फी भी हुई है और देखिए, आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ था। जब ये टीम पहुंची थी राजा भोज एयरपोर्ट पर भी, जब ये टीम पहुंची थी तब भी बड़ा ज़बरदस्त स्वागत और खूब उत्साह पूरी टीम में देखने को मिल रहा है। देखिए, ये तस्वीरें जब खिंचाई गई थी तो फूल मालाओं से स्वागत, ढोल नगाड़ों से इनका स्वागत किया। और आज सम्मान होने जा रहा है और सम्मान के रूप में 31 लाख रुपए की राशि प्रत्येक खिलाड़ी को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मान स्वरूप दी जा रही है, क्योंकि ओलंपिक खेलों में हॉकी का मान बढ़ाया है बेटियों ने और भारत का मान बढ़ाया है। तो इसीलिए एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित आज किया गया है मिंटो हॉल में। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। जहरीली शराब पर एमपी सरकार का बड़ा फैसला, विष नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश, कलेक्टर सर्च वारंट कर सकेंगे जारी। छतरपुर में पुलिस ने किया 10 चोरियों का खुलासा, बाप बेटा दिन में करते थे रैकी और रात को देते थे वारदात को अंजाम, आरोपियों के पास से चोरी का काफी सामान बरामद।
भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट समिति के 22 सदस्यों ने बड़ी पहल की है। समिति ने 57 कलश से अस्थियों को मां नर्मदा में विधि विधान से विसर्जित किया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरे 57 लोगों की अस्थियां 1 साल से रखी थी, लेकिन कोई लेने नहीं आया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन संस्कृत भारती ने पूरे विश्व में संस्कृत के विस्तार और सिखाने का बीड़ा उठाया, जिसके तहत 24 देशों में संस्कृत का विस्तार किया जाएगा। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई देशों में संस्कृत सिखाया गया। वहीं कोरोना से जंग जीतने का हौसला लिए मैदान में निकले स्वास्थ्यकर्मी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के तामिया और पिंडरई कला गांव में दुर्गम रास्तों और उफनती नदी के बीच स्वास्थ्यकर्मी 100% टीकाकरण के लिए अपनी जान की तरफ तक परवाह नहीं करते। शिवपुरी के सिरसौद गांव में वैक्सीनेशन कैंप में एक महिला की बेहोश होने के बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो पुलिस की गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर महिला को अस्पताल लाया गया। 65 साल की वृद्धा रामकली धाकर की वैक्सीनेशन के बाद तबियत बिगड़ी थी। अब महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है। उज्जैन में आरडी मेडिकल कॉलेज के सामने एक महिला ने अपने बच्चों के साथ जमकर हंगामा किया। महिला ढाबे पर काम करती थी। उसका आरोप था कि ढाबा मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने ढाबा मालिक से महिला का सामान वापस दिलवा दिया। इंदौर में बारिश के कारण सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिनकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भाई के साथ खाना खाने गई लड़की सड़क पर बने गड्ढे के चलते गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के चलते गिर गई। दुर्घटना में घायल लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार आज 28 सितंबर को यानी शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही उन्हें पार्टी में लेकर आ रहे हैं। दोपहर 2:30 पर दिल्ली के शहीद आजम पार्क में कन्हैया कुमार भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों अचानक कांग्रेस लेफ्ट नेता को पार्टी में ला रही है। लेफ्ट के स्पेस में कांग्रेस की एंट्री के मायने क्या हैं, आखिर क्यों कांग्रेस ने लेफ्ट में सेंध लगाई। उधर बात कन्हैया कुमार की करें तो कम समय में अच्छी खासी चर्चा वे बटोरने में कामयाब रहे हैं। उन्हें वामपंथियों की आंखों का तारा माने जाने लगा था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अलग राह पकड़ने की सोच ली। चर्चा है कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस के पास प्लान है जिस पर अमल किया जाना। माना यही जा रहा है कि कन्हैया की प्राथमिकता युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने और राहुल गांधी को मजबूत नेता के तौर पर पेश करने की होगी। सियासी गलियारे में चर्चा ये भी कि कन्हैया को लेकर कांग्रेस में एक मत नहीं है। 2016 में आतंकवादी अपराधी अफजल गुरु की फांसी के बाद कथित तौर पर आज़ादी के नारे लगाने और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार उन्हें किया गया था। पार्टी के भीतर कुछ लोगों को डर है कि बीजेपी के साथ राष्ट्रवादी टैग जुड़ा हुआ है और कांग्रेस बैकफुट पर है। ऐसे में कन्हैया को शामिल करने से ये कहानी फिर से शुरू हो सकती है। लेफ्ट नेता कन्हैया से कांग्रेस का एक नया दौर क्या शुरू होगा, क्योंकि आज कांग्रेस में कन्हैया कुमार शामिल हो रहे हैं और हालांकि ये भी है कि कांग्रेस में ही दो राय है कन्हैया कुमार को लेकर। और देखते हैं फास्ट खबरें। उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान का हम उपचुनाव के लिए तैयार, जन कल्याण की नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने किया जीत का दावा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया जीत का दावा, कहा बीजेपी तैयार। एमपी में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जीत के दावे शुरू। एमपी कांग्रेस ने अभी से उम्मीदवारों की जीत की बधाई संदेश किए जारी, पार्टी ने चारों सीट पर किया जीत का दावा।
खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने किया जीत का दावा, कहा बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी उपचुनाव। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी नेताओं पर जिला बदर की कार्रवाई के विरोध में रैली निकालकर किया प्रदर्शन। रथ पर सवार होकर कमिश्नर को ज्ञापन देने निकले दिग्विजय सिंह। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर बोला बड़ा हमला, कहा कमलनाथ का न भोपाल से लेना देना न छिंदवाड़ा से। कहां से आए कमलनाथ, कोई बता सकता है किस जाति की कमलनाथ। भोपाल में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हुए शामिल, आदिवासी मंत्री भी रहे मौजूद। एल मुरुगन राज्यसभा सांसद हुए निर्वाचित, विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र, पार्टी को दिया धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव में एल मुरुगन के निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई, मिठाई खिलाकर मुंह कराया मीठा। एमपी से राज्यसभा सांसद बने एल मुरुगन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से की मुलाकात। कल भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए मुरुगन। ड्रग्स और हेरोइन को लेकर पूर्व मंत्री राजीव शुक्ला का बयान, कहा इतना ड्रग इतनी हेरोइन कैसे आ रही है, इतनी एजेंसी हैं वो क्या कर रही हैं। शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की जुडिशियल कमेटी बनाने की मांग की। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजीव शुक्ला ने कहा कांग्रेस केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं उठाती, सामाजिक मुद्दे भी उठाती है। शुक्ला ने कहा क्या आतंकवाद की फंडिंग की जा रही है, सरकार इसका पता लगाए, चुप क्यों है। किसान महापंचायत में शामिल होने रायपुर पहुंचे राकेश टिकैत, मीडिया को धमकाया, कहा साथ दे दो वरना आप भी गए, अगला टारगेट मीडिया हाउस। रांची में किसान महापंचायत का आयोजन आज, राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता महापंचायत में शामिल, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश के किसानों के साथ हुंकार। किसान महापंचायत में प्रदेश भर से हजारों किसानों के पहुंचने की संभावना, महापंचायत में आने वाले किसानों के खाने पीने का पूरा इंतजाम, बड़ी संख्या में जुटे रसोई। सोच अच्छी हो, हौसला बुलंद हो, मुसीबत हार मान ही लेती है। ये बात 3 फीट के रोहित को अच्छे से समझ आ गई, तभी तो मौका मिलते ही उसने टीका ले लिया। उम्मीद है आप भी रोहित की बात को अच्छे से समझेंगे और उस पर जल्द ही अमल भी करेंगे। समझदारी हो या कामयाबी, ये इंसान के कद की मोहताज नहीं होती और इसका सटीक उदाहरण है उज्जैन के रहने वाले 30 साल के दिव्यांग रोहित। रोहित का कद महज 3 फीट है, लेकिन इनमें समझदारी के सारे गुण हैं। रोहित भी अपने परिवार को लेकर उतने ही फिक्रमंद रहते हैं जितने आप या हम। इसलिए इन्होंने बिना वक्त गंवाए कोविड के खतरे से खुद को और परिवार को बचाने के लिए टीका ले लिया। और आज मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। जब मैं दिव्यांग होकर टीका लगवा सकता हूँ तो हमारे देश के और प्रदेश के और उज्जैन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर टीका लगवाना चाहिए। रोहित कोई करोड़पति नहीं है, इनकी आय का जरिया बस यही दुकान ही है जो लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक बंद ही रही। लेकिन इन्होंने ये बात अच्छे से समझ लिया कि बिना वैक्सीन लिए वो कोविड के खतरे से आजाद ही नहीं हो सकते, फिर दुकानदारी क्या खाक ही करेंगे। टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? जाहिर है रोहित ये बात समझते हैं कि जिंदगी अनमोल है और आज की तारीख में बिना वैक्सीन लिए अपनी और अपनों की जान की हिफाजत नहीं की जा सकती। उम्मीद है आप भी रोहित की समझदारी के कायल बनेंगे और वैक्सीन लेकर अपने और अपनों के प्रति जवाबदेही निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, उज्जैन। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को जबरदस्त कामयाबी मिली है। सेना ने यहां पर घुसपैठ कर रहे आतंकी को पकड़ा है। बीते कुछ दिनों में जवानों ने पाकिस्तान की ओर से की जा रही तमाम कोशिशों को नाकाम किया है। उरी सेक्टर में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। दरअसल उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी
और ऐसी कोशिश करने वाले कई आतंकियों को सेना ने मार गिराया। भारतीय सेना ने पिछले 7 दिनों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दूसरी साइड में पाकिस्तान का जाबरी पोस्ट है और जाबरी पोस्ट पर तैनात पाकिस्तानी आर्मी के सहयोग के बिना घुसपैठ मुमकिन नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की ओर से बताया गया कि कश्मीर में शांति पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो बौखलाया है। कश्मीर में अशांति फैलाने के मकसद से घुसपैठ की कोशिशें की जा रही है। हालांकि सेना ने ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया है। The desperation of Pakistan when he sees that the peace and stability in Kashmir is something that is not to Pakistan's liking, so there is desperation to send in terrorists to create disturbance and some kind of a sensational strike. In last 7 days, 7 terrorists have been neutralized and 1 terrorist has been apprehended, and 5 of these neutralizations have taken place along the line of control. इधर सागर से खबर आपको बता रहे हैं, नदी में नहाते समय 3 किशोर डूब गए। राहतगढ़ के झिला गांव की घटना है। बीना नदी में नहाते समय तेज धार की चपेट में आ गए और 3 किशोर डूब गए। 2 के शव बरामद किए गए हैं। तीसरे की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुट गई है। 15 से 16 वर्ष के ये बताए गए हैं और झिला गांव के ये तीनों रहने वाले हैं। राहतगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है और तीनों डूब गए। 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। बाकी एक शव को बरामद करने के लिए जो एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई है और शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बीना में यह हादसा हुआ है। नहाने के दौरान ये दुर्घटना के शिकार हुए, तेज धार में फंस गए और राहतगढ़ के झिला गांव की घटना, वहीं के ये रहने वाले बताए गए। और इसी के साथ अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर।